नमस्कार साथियों। समस्त भारतवर्ष के गृह रक्षक बल, होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह सीमानी, जन जन भारतवासियों को नमस्कार, प्रणाम, हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, आपको बताया गया था, करीब करीब मुझे तो आशा है कि सब कुछ बोल दिया है, थोड़ा बहुत है उनको हम बता देते हैं और बताते भी रहेंगे, क्योंकि जब तक बार बार नहीं पढ़ेंगे तो आपको ध्यान नहीं रहेगा। भारत संघ अधिनियम, भारत रक्षा अधिनियम 1962, भारत रक्षा अधिनियम 1962 का अधिनियम 51, और आपको आज बता रहे हैं डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 किस सन में लागू किया गया था? दिसंबर 1962 में। आप फिर सुन लो, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962। इससे पहले आप अर्धसैनिक बल थे, उसके बाद सब उम्मीद खत्म हो गई। 1946 से ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर भी ये था अगले माननीय लोकसभा के अधीन है, माननीय राज्यसभा के अधीन है, तो शायद हमारा भी नंबर आएगा। 1946 में ही आप जड़ से समाप्त कर दिए गए थे, लेकिन आउट आपको किया गया 1962 में। कोई भी स्थान आपको प्राप्त नहीं हुआ, स्वयंसेवक का स्थान प्राप्त हुआ। न श्रम विभाग है, न सामाजिक कार्य है, सिर्फ स्वयंसेवक। वॉलंटियर होमगार्ड, होमगार्ड वॉलंटियर, जो बोलो वो सही है, वो दर्जा आपको 1962 में प्राप्त हुआ। तो साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आपको हाथ जोड़ के बार बार निवेदन किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक जा सके। चाहे वो सिविल का हो, डिफेंस का हो, प्राइवेट हो, राज्य का हो, कोई भी हो, जो इस संस्था का सहयोग करे, ये स्वयंसेवक शब्द समाप्त करवाने के लिए संघर्ष करे, वो इस एसोसिएशन में जुड़ सकता है। और बगैर एसोसिएशन में भी 99 96 31 88 89 मोबाइल नंबर पर अपना विचार रख सकते हैं। तो साथियों, आज एक खुशी मिली है, सुबह व्हाट्सएप नंबर पर आई है 99 96 31 88 और 89 पर। दिल्ली के मार्शलों को विधानसभा में पास कर दिया गया है। अब माननीय LG के पास ये प्रस्ताव जाएगा, उम्मीद है कि हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो ये बड़ी खुशी है, किसी को तो रोज़गार मिल रहा है, अच्छी बात है। दुख की बात यह है, दिल्ली होमगार्ड जवान माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम कर रहे हैं। थाना में हो, उससे पहले भर्ती हुई, जो भी भर्ती पहले हुई 2093, 94, 95, 97, वो भारत सरकार केंद्र द्वारा हुई थी। और थाने में जो नौकरी होमगार्ड गृह रक्षक बल कर रहे हैं, वो भी केंद्र द्वारा भर्ती किया गया था। और मार्शल है, ये दिल्ली सरकार के अंडर में है। तो आपके 2 भाग तो पहले ही हो चुके हैं, लेकिन चलो ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ, दिल्ली के बारे में बात करेंगे। पर उसमें तो यही कहना चाहता था, जो जवान नोटिफिकेशन हिसाब से 5वीं 8वीं से भर्ती किए थे, उनको 60 साल पूरा नहीं किया गया। माननीय भारत सरकार, माननीय महामहिम उपराज्यपाल जी या माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर
5, 10, 15 साल नौकरी करके वो निकाल दिए, जबकि टर्निंग एंड थे। बाज़ार में कोई नौकरी आज तक नहीं मिली। आधे शहीद हो गए, आधे की घरवाली छोड़कर चली गई, आधे फांसी खा के मर गए, आत्महत्या करके मर गए, कुछ ही बचे हैं। तो हाथ जोड़ के मैं ये कह रहा हूँ माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, ऐसा नहीं करना चाहिए। आत्महत्या हो रही है, रोड पे भीख मांग रहे हैं, परिवार रोड पे खड़े हुए है, आर्थिक स्थिति दयनीय होगी, मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो आपको ये अवगत करा रहे हैं, बहुत कोशिश हुआ पर कामयाबी नहीं मिल पाई। समय भी ज़्यादा हो गया। जो 30 साल का था वो अभी 50 साल 52 साल का हो गया। जो 25 साल का था वो भी काफ़ी उम्र से अधिक हो गया। कहने का मतलब 45 साल से सब ज़्यादा होगा। 45, 50, 52, 53, 54, 55 और कई तो रिटायर भी हो गए, अनेक तो शहीद हो गए, रिटायर हो गए। तो साथियों ये एक दुख की कहानी है और ये सिर्फ दिल्ली में ज़्यादा है और कहीं तो कुछ होते। दिल्ली में एक साथ 10,000 आदमी के करीब 10,000 निकाल दिए थे। भर्ती करा, निकाल दिया, फिर भर्ती करा, फिर निकाल दिया। हर ये धंधा इतना चल गया था, रिश्वत का चरम पे चल रहा था दिल्ली में। ख़ास तौर पर 1998 से 2008-10 ताईं बार बार भर्ती करना, बार बार पैसे उगाना, बार बार टर्निंग हैंड थी। जो खर्चा भारत सरकार का आया वो तो ख़त्म हो गया। उन्हें तो हर साल नए जवान चाहिए, महिला जवान हो चाहे होमगार्ड जवान हो। उनका तो अब भी देखो भर्ती में क्या हो रहा, आप सब देख रहे हो। चलो साथियों कोई बात ना, लेकिन हम आगे की बात करते हैं। ये बताया है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962, जो डिफेंस का एक्ट है। लेजिस्लेटिव ऑपरेटिंग की सोशल सिक्योरिटी का अर्थ क्या है? लेजिस्लेटिव ऑपरेटिंग की सोशल सिक्योरिटी का अर्थ क्या है? सामाजिक सुरक्षा के लिए विदाई मुद्रण, ये क्या कानून बनाया है साथियों? हमने सरकार को भी भेजा है और आपको भी बता रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा की गारंटी क्या है? ये हमें सभी लिख के बार बार भारत सरकार को ज्ञापन दिया है। दोबारा भी हम कोई पोस्टर बनाकर फिर भी देंगे। अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा कानून किस सन में पारित हुआ था और भारत में किस सन में लगाया गया, ये आपको बहुत शीघ्र ही बताया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका मूल सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को 1935 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट द्वारा कानून में हस्ताक्षर किया गया था। और भारत सरकार का अधिनियम कब बना? 1935 में भारत सरकार अधिनियम। यूनाइटेड नेशंस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों का संघ न्यूयॉर्क सामाजिक सुरक्षा AFICS-NY क्या है, इसके बारे में हमने भारत सरकार को भेजा है। और वैसे आप देखना चाहे तो गूगल पे देख भी लेना। वकीलों की सूची सोशल सिक्योरिटी GOV साइट। भारत के उत्तराखंड मुख्यमंत्री श्री माननीय पुष्कर धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड। गृह रक्षा बलों को माननीय 1 वर्ष में 12 दिन की कैजुअल छुट्टी स्वीकृत किया गया है, जिसको हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन बार बार धन्यवाद दिया जाता है, क्योंकि ये कर्मचारी का दर्जा है और ये शुरू हो गया है। हो सकता है कि आपकी किस्मत में हो
तो पहले आपको कर्मचारी का दर्जा मिले और उसके बाद देखा जाएगा। संघर्ष करते रहना है। भारत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बार बार आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद दिया जाता है। जब भी बात करेंगे तो भारत में उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को धन्यवाद है। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन नमन होकर प्रणाम करती है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री पूरे भारत में होने चाहिए, लेकिन कुछ माननीय मुख्यमंत्री ऐसे हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा जाए। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक 1966 का आप सभी लोगों ने पता है कि समान कार्य समान वेतन सामाजिक बिंबा बनाया गया था। भारत में लागू आज तक नहीं किया गया है। सामाजिक सुरक्षा बोर्ड स्थापन भारत किस सन में किया गया था? सोशल सिक्योरिटी एक्ट क्या है, ये सब आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। 1965 के सामाजिक सुरक्षा संशोधन क्या बनाया गया था? सुप्रीम कोर्ट ने 1937 तय किए गए 2 प्रमुख मामलों में अधिनियम को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 1937 में तय किया, कौन सा कानून? सामाजिक कार्यक्रम की स्थापना की गई, NSAP। इसका अर्थ क्या है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्य। सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना 1935 में हुई। सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना 1935 में हुई। 3 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं घोषणा की। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, माननीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत संघ अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 अधिनियम, 21 मार्च 1908 प्रकाशित एवं 21 मार्च 1908 प्रारंभ। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर मैं आशा करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, शेयर करें। कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ। ये आपके ही लड़ाई है, ये आपके रोजी रोटी के लिए लड़ाई है, आपके पेट के लिए है। ये लड़ाई मेरी आपकी नहीं है, ये लड़ाई भारत सरकार से है। हमें आपस में तानाजुनी नहीं करना चाहिए और हमारी लड़ाई सीधी भारत सरकार से और समस्त होमगार्ड जवान, महिला जवानों की पेट और रोजगार की लड़ाई है। किसी तरीके से भी हमें इतने बड़े गुलाम रखे गए, स्वयंसेवक रखे गए, जिनकी साल भी बताया जाएगा 1962 के बाद, और आज तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। साथियों, जय हिंद, जय भारत।